देखा आपने कि जो रिचल है उसने बाम को कैसे धोखा दे दिया। एंड मौके पे रिचल ने बाम को धक्का देके शिनशु वाले गोले में से बाहर फेंक दिया। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया, रिचल तो बाम को बहुत ही ज्यादा चाहती थी और बाम भी बहुत ज्यादा रिचल को चाहता था, तो उसने धक्का क्यों दे दिया। वो आराम से ऊपर टावर पे चढ़ सकते थे, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिचल है वो बाम को नहीं चाहती थी, ना स्टार्टिंग में चाहती थी और ना अब चाहती है। रिचल चाहती ही नहीं थी कि बाम उसके साथ टावर के ऊपर चढ़े। रिचल तो बस बाम का यूज कर रही थी और ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। और फिर जो रिचल होती है वो बोलती है कि आखिरकार मैंने ये कर ही दिया, मैंने बाम को अपने रास्ते से हटा ही दिया। और अब गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ कहानी के पीछे कि रिचल ने ऐसा किया क्यों। रिचल जब स्टार्टिंग में टावर के ऊपर चढ़ने जा रही थी बाम को छोड़ के, तो वो हेडोन से मिली थी और हेडोन ने रिचल को एक टास्क दिया था जो कि बाम ने कंप्लीट किया था। आपको याद होगा कि बाम ने एक बॉल को फोड़ा था मॉन्स्टर से लड़के, और वही टास्क रिचल को भी दिया जाता है क्योंकि रिचल बाम से पहले आ गई होती है। जो हेडोन होता है टेस्ट इंचार्ज वहाँ का, वो रिचल को वो टास्क देता है, लेकिन रिचल जो होती है वो उस हेडोन को मना कर देती है ये टास्क करने से। वो बोलती है कि मेरे में उतनी ताकत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मैं उस बड़े से मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती। जो हेडोन होता है वो फिर रिचल को बोल देता है कि अगर आप इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकती तो आप इस टावर के ऊपर नहीं चढ़ सकती। और ये बात सुन के जो रिचल होती है वो रोने लग जाती है, वो हेडोन के पैर पड़ने लग जाती है कि मेरे को कुछ भी करके टावर के ऊपर जाना है, मुझे स्टार्स देखना है। और फिर जो रिचल होती है वो उस हेडोन को बोलती है कि ऐसे टेस्ट का कोई मतलब नहीं जिस टेस्ट के अंदर पास ही ना हो पाए। और इसलिए जो हेडोन होता है वो रिचल को छुपा देता है एक जगह पे और वो बोलता है कि तुम अब सिर्फ देखो कि इस टेस्ट को पास कैसे करते हैं। और फिर तुरंत बाद जो बाम होता है वो भी उस टावर के अंदर आ जाता है। आप लोगों को पता होगा कि रिचल जो होती है वो टावर के अंदर पहले चढ़ी होती है और उसके बाद बाम आया होता है। और फिर बाम जो होता है वो रिचल के लिए उस टास्क को कंप्लीट करता है जो टास्क हेडोन देता है रिचल को। और उस टास्क को कंप्लीट करके जो बाम होता है वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए पहुंच जाता है। और जो रिचल होती है वो सिर्फ बाम को वहीं छुप के देख रही होती है कि उसने ये सब ऐसे कैसे कर लिया। और जैसे ही फिर बाम दूसरे टेस्ट के लिए चला जाता है, जो हेडोन होता है वो रिचल को बोलता है कि देखा टास्क ऐसे कंप्लीट किया जाता है। और फिर जो रिचल होती है वो उस हेडोन को बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे टावर के ऊपर जाना था लेकिन बाम चला गया, बाम की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। और फिर जो रिचल होती है वो वहीं पे बैठ के हेडोन को बोलती है कि भले कुछ भी हो जाए मुझे स्टार्स देखने हैं, मेरे को टावर के ऊपर चढ़ना है। और बोलती है कि भले मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। और ये बात सुन के जो हेडोन होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम कुछ भी करोगी टावर के ऊपर जाने के लिए। तो रिचल बोलती है कि हाँ मैं कुछ भी करूंगी। और फिर जो हेडोन होता है वो रिचल को बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें टावर के ऊपर जाने की मंजूरी दे सकता हूँ। और ये बात सुन के जो रिचल होती है वो शॉक हो जाती है। और फिर जो हेडोन होता है वो रिचल को बोलता है कि अगर तुमने बाम को रास्ते से हटा दिया, मतलब बाम को मार दिया, तो तुम टावर के ऊपर चढ़ सकती हो। और ये बात सुन के जो रिचल होती है वो शॉक हो जाती है। और फिर जो रिचल होती है वो थोड़ी देर वहाँ पे सोचती है और उसके बाद वो बोलती है कि बाम के पास बहुत ज्यादा ताकत है, उसके पास तलवारें भी हैं। और वो हेडोन से फिर तलवार मांगती है। फिर जो हेडोन होता है वो रिचल को बोल देता है कि मैं तुमको एक बॉडीगार्ड दूंगा जो तुम्हें इस गेम के अंत तक ले जाने में मदद करेगा। और आपने देखा होगा रिचल के साथ एक बड़ा सा आदमी होता है, वो रिचल का बॉडीगार्ड ही होता है जो कि हर वक्त रिचल को मुसीबतों से बचाता है। और जो रिचल होती है उसका तो शुरू से यही इरादा होता है कि वो बाम को मार दे, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल रहा होता है। हर टेस्ट के अंदर कोई ना कोई गलती हो जाती है जिससे वो बाम को नहीं मार पाती। आपने क्राउन वाले टेस्ट में देखा होगा कि जो रिचल है वो बाम को मारने के लिए तलवार भी लाती है, लेकिन उस क्राउन वाले गेम में रिचल की ही चोट लग जाती है और रिचल को बचाने के लिए जो बाम होता है रिचल के ऊपर कूद जाता है जिससे बाम को भी चोट लग जाती है। और ये सब देख के जो रिचल होती है बाम को नहीं मार पाती है। रिचल जो होती है वो कभी भी बाम को पसंद करती नहीं है, वो मन में ये सोचती रहती है कि जो बाम है उसको इतने सारे दोस्त कैसे मिल गए और उसके पास इतनी शक्तियां कैसे आ गई, वो शक्ति तो मेरे पास होनी चाहिए थी क्योंकि मुझे टावर पे चढ़ना है, बाम को नहीं। और ये सब सोच सोच के जो रिचल होती है वो बाम से हमेशा जल रही होती है। और ये सब सुन के आपको भी गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बाम ने शुरू से लेके एंड तक रिचल को चाहा है, लेकिन रिचल ने एक बार भी बाम को नहीं चाहा और उसे धोखा दे दिया। और उसके बाद कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो रिचल होती है वो जमीन के ऊपर चली जाती है और वहाँ पे सारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो रिचल से पूछते हैं कि बाम कहाँ है। तो जो रिचल होती है वो उन सबको बोल देती है कि एक मॉन्स्टर ने बाम के ऊपर हमला किया और बाम जो है वो नीचे ही रह गया। और ये बात सुन के बाकी सब कंटेस्टेंट शॉक हो जाते हैं। और फिर कहानी स्विच होके आती है लेरोरो के पास। लेरोरो के सामने बाकी सभी कंटेस्टेंट होते हैं और लेरोरो फिर उन सभी कंटेस्टेंट को बताता है
कि देख के तो ऐसा लगता है कि जो बाम है उसको किसी मछली ने खा लिया है। बाम की जो बॉडी होती है वो पानी के अंदर भी नहीं मिलती है, इसलिए वो लेरेरो ये बात सभी कंटेस्टेंट को बोलता है और ये सुन के शिवशु और बाकी सब रोने लग जाते हैं। और बाम के अलावा सभी जो कंटेस्टेंट होते हैं वो सब पास हो गए होते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट के लिए लेरेरो बोल देता है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वो फिर वहां से चला जाता है। और बाकी सब जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो सभी फैसला करते हैं कि जो रिचल है उसको हम सब साथ में लेके जाएंगे टावर के ऊपर, क्योंकि बाम का ये सपना होता है। क्योंकि उन सबको पता नहीं होता है कि जो रिचल है वही फसाद की जड़ है, उसी ने बाम को मारा है। और फिर जो खून होता है वो सभी को बोलता है कि हम सब इस टावर को पूरा चेंज कर देंगे, यहाँ के जितने भी रूल्स है उन सबको बदल देंगे जिससे कि कोई खतरा ही ना हो। उन सभी को भी गुस्सा आ गया होता है, इसलिए वो ये सब बोलते हैं। उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है और जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो सभी कंटेस्टेंट को बोलता है कि तुम अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हो और अब तुम्हारा इस फ्लोर से नेक्स्ट फ्लोर पे जाने का टाइम आ चुका है। और वो सभी को बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो टावर के ऊपर जाके पूरी हो जाए। और इधर जो खून होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो बाम है वो तुम्हें कितना चाहता था। और फिर खून का रिप्लाई देके जो रिचल होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि वो कितना चाहता था मुझे। तो फिर जो खून होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि जो बाम है वो तुम्हें कितना चाहता था, इसलिए तो तुम यहाँ पे आ गई हो बाम के बिना। अगर तुम्हें पता होता कि बाम तुम्हें कितना चाहता है तो तुम इस टावर के ऊपर ही नहीं चढ़ती। और खून रिचल को ये भी बोलता है कि काश तुम्हारे से पहले बाम को मैं मिला होता तो ये सब होता ही नहीं। और रिचल फिर खून को बोलती है कि मुझे पता है कि बाम को सभी लोग कितना चाहते हैं। और फिर वो सभी कंटेस्टेंट नेक्स्ट फ्लोर के लिए चले जाते हैं। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि बाम कहाँ है। बाम को एक लड़की ने एक गुफा के अंदर ला दिया होता है सेफली। और फिर जो बाम होता है वो उठता है और वो उस लड़की को बोलता है कि रिचल कहाँ है। फिर वो लड़की जो होती है वो बाम को बोलती है कि तुम्हें अभी भी रिचल की परवाह हो रही है, तुम्हें पता है ना रिचल ने तुम्हें धक्का दे दिया था उस शिंशु गोले में से। और फिर बाम को वो बात याद आ जाती है और फिर जो लड़की होती है वो बाम को बोलती है कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब टावर के ऊपर जाके मिल जाएंगे कि तुम्हें रिचल ने क्यों धक्का दिया था उस शिंशु गोले में से। और जो बाम होता है उसको भी अब बहुत ही तगड़ा वाला गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है कि मैं टावर पे अकेला चढ़ूंगा, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और जो वो लड़की होती है वो बाम को बोलती है कि टावर के ऊपर चढ़ने के लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। और ये वाला जो एपिसोड होता है ये पे खत्म।